हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मापानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। अब की बार मोदी नॉट मोदी यूएसए की बात कर रहे हैं हम। अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ये चीज यूएसए में होने वाली है? दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कौन सी जीत है ये, राइट? और किस प्रकार के इलेक्शंस में उनकी जीत हुई है? एंड आई एम श्योर आपको भी ये इश्यू कभी ना कभी फेस करना पड़ रहा होगा कि जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि अब यूएसए में इलेक्शन का माहौल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मोबाइल ऐप में हम न्यूज़ पढ़ रहे हो और ये हमें पढ़ने को मिलता है कि यूएसए के इस पर्टिकुलर राज्य के प्राइमरी इलेक्शन में इनकी जीत हुई है। तो ये प्राइमरी इलेक्शन होता क्या है, राइट? दिस इज द थिंग। ये हमारी सिस्टम से काफी अलग है ना, तो इसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो होपफुली आज की हमारी जो डिस्कशन है ना, इसके माध्यम से ये चीजें मैं आपको इतने इजी लेमेंस शब्दों में समझाने वाला हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्राइमरी के साथ जुड़ी हुई कोई डिटेल्स पढ़ेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी जो है वो एग्जैक्टली है क्या, इसके बेनिफिट्स, फिर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेकर क्या कहता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। और फिर जो एग्जिट पोल है उसको देखेंगे, ये जो लेटेस्ट न्यूज है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट इंटरव्यू मास्टर। ये प्रोग्राम, ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इट इज अवेलेबल। प्री बुकिंग्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग ड्यूरिंग दिस प्री बुकिंग फेज। एंड स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर एक दूसरा कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है वो भी अवेलेबल है। ये दोनों कोर्सेज जो है ना, ये आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड, मींस आप इनको देख पाएंगे, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। तो स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड दीज आर सोशल मीडिया हैंडल्स फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड मी। और हमारी दूसरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए खबर की बात करते हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि न्यू हैम्पशायर, ये क्या है? न्यू हैम्पशायर जो है ये यूएसए का एक राज्य है, स्टेट या फिर प्रोविंस। वहां पर ये स्टेट शब्द जो है उसका ही इस्तेमाल होता है, उसके नाम में भी है ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो न्यू हैम्पशायर नाम का जो राज्य है, यहां पर मिस्टर ट्रंप साहब जो हैं उनकी जीत हुई है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी इलेक्शन में उनकी जीत हुई है। ये पॉइंट नंबर 1 है। अभी इसको होल्ड कीजिएगा। आई वांट टू कंफ्यूज यू बिट मोर बिफोर आई एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। दूसरी खबर जो है वो ये है, एंड दिस इज नंबर 2। बाइडन साहब, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बाइडन यूएसए के करंट प्रेसिडेंट, उनकी भी जीत हुई है। उनकी जीत हुई है ये डेमोक्रेट्स के प्राइमरी इलेक्शन में। तो एक्चुअली जीत किसकी हुई है? क्या मिस्टर ट्रंप की जीत हुई है, या फिर क्या बाइडन साहब की जीत हुई है, या फिर दोनों की जीत हुई? दोनों की जीत कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी। दोस्तों, प्राइमरी इलेक्शन जो है ना, इसका मेन लक्ष्य क्या होता है ये समझ लीजिए। जो कैंडिडेट्स होते हैं जनरल इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन इन द सेंस कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूएसए में इसी साल 2024 में होने वाले हैं, तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए ये प्राइमरी इलेक्शंस जो हैं उनको कंडक्ट करवाया जाता है। ये यूएसए के लगभग सारे राज्यों और टेरिटरीज में इनको कंडक्ट करवाया जाता है, राइट? सो दिस इज नंबर 1। ये इसका मेन लक्ष्य है कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट करने के लिए ये प्राइमरी इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। अब यूएसए में क्या है? 2 पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक डी पार्टी और दूसरी है आर यानी कि रिपब्लिकन पार्टीज। अब हम क्या करते हैं यूएसए में, लोग जो होते हैं ना वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। डेमोक्रेट्स में रजिस्टर करवाएंगे, कुछ लोग जो है वो रिपब्लिकन्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो जो ओपन प्राइमरी होता है तो उसमें हर कोई जाकर, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है तो भी आप जाकर, नॉन पार्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप मींस इलेक्शंस में जाकर आप वोट दे सकते हैं। और क्लोज्ड में क्या होता है, सिर्फ पार्टी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, जो लोगों ने अपने आप को पार्टी में रजिस्टर करवाया है वही जाकर वहां पर वोट्स दे सकते हैं। ठीक है? अब रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्राइमरी इलेक्शन प्रोसेस को लेकर क्या कहता है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइमरी इलेक्शन प्रोसेस को स्पेसिफाई नहीं किया है। जी हां, प्राइमरी इलेक्शन प्रोसेस नॉट स्पेसिफाइड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं था या फिर स्पेसिफाई नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्होंने समय के साथ साथ ये प्राइमरी सिस्टम को अपडेट करते गए, रिफाइन करते गए, राइट? और आज की जो सिस्टम हमें नजर आ रही है, दैट इज द मोस्ट रिफाइंड प्रोसेस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। वोटर्स जो होते हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जनरल इलेक्शन के लिए पार्टी का जो नॉमिनेशंस होता है उनको डिसाइड कर सके। अब इसको थोड़ा हमारी सिस्टम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमारे यहां पर है बीजेपी, आप हैं, कांग्रेस, राइट? ये कुछ पार्टीज हैं। ठीक है? अब ये क्या करती है,
बीजेपी जो होती है उनको मीन्स अपना खुद का सर्वे कंडक्ट करवाती हैं और फिर पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एबीसी नाम के व्यक्ति जो है वो काफी फेमस है, उनको टिकट देंगे तो वो जीत जाएंगे। सेम थिंग इज डन बाय आप, सेम थिंग इज डन बाय कांग्रेस। इसमें हम जो होते हैं हम कुछ नहीं करते एज ए वोटर्स। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से हम पार्टी को कह सके कि भाई इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए खड़ा करो, ये आपका प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। ऐसी सिस्टम हमारे यहां पर नहीं है, पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन ये प्राइमरी सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि लोग जाकर वोट्स देते हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो कुछ ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो फील्ड करती है, तो फिर लोग वोट देंगे। अगर निकी हेली है तो उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, मिस्टर ट्रम्प साहब को ज्यादा वोट मिलेंगे, दूसरे लोग जो हैं रिपब्लिकन के, तो जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो पार्टी को भी पता चल जाएगा कि भाई यही व्यक्ति जो है उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से लोग जो हैं वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और फिर पार्टीज जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी ये प्राइमरी रिजल्ट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। किस क्षेत्र में क्या क्या चीजें चाहिए, किन अलग अलग राज्यों के क्या क्या मुद्दे हैं, ये सारी चीजों के बारे में भी पार्टी को पता चल जाता है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राइमरी सिस्टम। आई होप अभी तक चीजें जो हैं दे आर मेकिंग सेंस। अब जो न्यूज है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये ट्रंप साहब जो है ना, उनके लिए ये सेकंड सक्सेसिव विक्ट्री है, राइट। इससे पहले जो आयोवा नाम का जो स्टेट है तो वहां पर भी उनकी जीत हुई थी। अब ये दूसरा न्यू हैम्पशायर जो है यहां पर भी इनकी एक बहुत अच्छी जीत हुई है। तो अभी यही लग रहा है कि नवंबर 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएसए में होंगे तो इसमें बाइडन वर्सेस ट्रंप जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप साहब की ही पार्टी के एक दूसरे स्ट्रांग दावेदार हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निकी हेली इनका नाम है, काफी फेमस है निकी हेली, राइट। यूएन में यूएसए के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और साउथ कैरोलिना नाम का जो राज्य है तो वहां के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने भी इस इलेक्शन में पार्ट लिया था, लेकिन इनका जो नंबर है वो सेकंड नंबर आया। एडिशन नाम की कंपनी है, वो रिसर्च करती है ये इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई। तो ये इनके आंकड़े ये कहते हैं कि ट्रंप सिक्योर्ड 52.3% और हेली जो है उन्होंने सिक्योर किया है 46.6%, राइट। रही बात बाइडन साहब की, तो न्यू हैम्पशायर में बाइडन साहब काफी ज्यादा फेमस हैं, राइट। ही इज ए राइट इन कैंडिडेट। इसका मतलब ये है ना तो उनका नाम बैलेट पर था और ना तो उन्होंने कैंपेन किया, उसके बावजूद भी उनकी काफी अच्छी जीत हुई है। रही बात मिस्टर ट्रंप की, तो ऑफ कोर्स ये जो आयोवा है तो उसमें अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने स्थापित किया है। उनके जो राइवल्स हैं, एक राइवल थे उनके फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस, लेकिन अब रॉन डी सेंटिस जो हैं उन्होंने अपने आप को ये इस इलेक्शन की दौड़ में से ड्रॉप आउट कर दिया है एंड इनफैक्ट ही हैज स्टार्टेड सपोर्टिंग मिस्टर ट्रंप। अभी जो हेली है शी इज गोइंग टू गिव ए वेरी टफ फाइट टू मिस्टर ट्रंप। उनका जो होम स्टेट है ना हेली जी का, तो इस होम स्टेट में वो उनको फाइट देगी जो साउथ कैरोलिना है, राइट। तो फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं प्राइमरी के। तो यहां बताया जाता है कि निकी इज सीकिंग टू पुट अप ए स्ट्रॉन्ग फाइट इन द नेक्स्ट प्राइमरी इन हर होम स्टेट। एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि अगर ट्रंप साहब के ऊपर जो केस चल रहे हैं, इन केसेस में अगर उनको दोषी पाया जाता है तो फिर ट्रंप साहब के लिए इश्यूज जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वोटर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिकन प्राइमरी सेड ट्रंप मे नॉट बी फिट टू सर्व इफ ही वाज कन्विक्टेड फॉर हिज ऑफेंसेस बाय अ कोर्ट। अगर ट्रंप साहब किसी भी कोर्ट, जो देखिए 4 अलग अलग जगहों पर केसेस चल रहे हैं, तो ये केसेस में से किसी एक केस में भी उनको दोषी पाया जाता है तो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं उनका ही कहना यह है कि अगर उनको दोषी पाया जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंशियल सीट के लिए, प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए वो फिट नहीं है। तो ये एक इश्यू जो है वो मिस्टर ट्रंप साहब को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। एज वी ऑल नो कि ही इज वेरी वेरी फेमस, नॉट जस्ट इन यूएसए, दुनिया भर में वो बहुत ही फेमस हैं और फेमस रहे हैं, राइट। मींस उनका बिजनेस ही वाज ऑलरेडी अ बिलियनर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। उसके बाद उन्होंने भी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर गए, फिर इलेक्शन में पार्ट लिया, जीत गए, उसके बाद उनके डिसीजंस और वो सारी चीजें तो आप जानते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बावजूद भी अगर कोर्ट में उनके खिलाफ अगर जो केस है, मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ जाता है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर अब की बार ट्रंप सरकार नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं केसेस तो फिर अब की बार ट्रंप सरकार यूएसए में आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। आई होप आज के डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी एंड डू चेक आउट दीज कोर्सेस, राइट। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.